अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आपने जाने, इलाकाई बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि बोंगा हयात में गल्ला मंडी के ताजिर पर फायरिंग का वाकया। 4 मुसल्लह अफराद सेठ जफर इकबाल के घर पर फायरिंग करके फरार हो गए। वाक़े की फुटेज सामने आ गई, पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं बोंगा हयात में गल्ला मंडी के ताजिर पर फायरिंग का वाकया। 4 मुसल्लह अफराद सेठ जफर इकबाल के घर पर फायरिंग करके फरार हो गए। वाक़े की फुटेज भी सामने आ गई है, इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आपको बता रहे हैं बोंगा हयात में गल्ला मंडी के ताजिर पर फायरिंग का वाकया। 4 मुसल्लह अफराद सेठ जफर इकबाल के घर पर फायरिंग करके फरार हो गए। पंजाब हुकूमत के अहकामात के मुताबिक खुली कचहरी का चूनिया में इनेकाद किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर अदनान बदर ने साइलिन के मसाइल सुने। इस हवाले से मजीद बताएंगे जफर इकबाल। जी, इस वक्त मैं चुनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर पंजाब हुकूमत के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर चुनी अदनान बदर ने खुली कचहरी लगाई है अवाम और नास की सहूलियात के लिए। इस हवाले से जानते हैं कितने लोगों के मसाइल आज हल किए गए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो एक कॉमन एक इशू बना हुआ है कि जो रेवेन्यू के इश्यूज़ हैं महकमा माल के हवाले से वो लोगों के हल नहीं हो पाते, उस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये बहुत अहम इकदाम है कि तमाम महकमा माल, रेवेन्यू स्टाफ और ADLR वगैरह एक छत के नीचे बैठ के लोगों के मसले सुनेंगे और बैठ के उसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज हमारी इस खुली कचहरी के अंदर जो है 20 दरखास्तें जमा हुई हैं, करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड के हवाले से, इंतकालों के हवाले से, वरासत के हवाले से, डोमिसाइल के अजरा के हवाले से। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको एक दिन में, सेम डे में हल करें, या मैक्सिमम टाइम हमने 1 हफ्ते का रखा हुआ, 1 हफ्ते के अंदर इन कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करें। जो लीगल इश्यूज़ हैं, पेचीदा मसले हैं, उनके लिए टाइम लगेगा, लेकिन जो जनरल इश्यूज़ हैं उनको 1 हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह ताला हम रिजॉल्व करेंगे। जी, आपने AC चुनी अदनान बदर के कहना यह है कि हमने आज 20 लोगों के जो दरखास्तें। बहुत शुक्रिया जफर इकबाल, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि चेयरमैन सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान हाजी बशीर अहमद फारूकी ने चनियोट का दौरा किया और चनियोट में नए बनने वाले सैलानी किचन का इफ्तिताह कर दिया। सैलानी किचन के इफ्तिताह से रोजाना 3000 अफराद खाना खा सकेंगे। चनियोट से नासिर चौधरी की रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान हाजी बशीर अहमद फारूकी ने चनियोट का दौरा किया और चनियोट में नए बनने वाले सैलानी किचन का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर इनके हमरा डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज, DPO बिलाल जफर, मारूफ, ताजिर चौधरी, मसूद इकबाल, चेयरमैन CBLC समेत मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। चेयरमैन सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान हाजी बशीर अहमद फारूकी ने DHQ अस्पताल में कुकिंग एरिया के मेन कुकिंग एरिया का विजिट भी किया। हमारी ख्वाहिश है कि हम अल्लाह ताला के बंदों के काम आए। इस वक्त पाकिस्तान भर में रोजाना तकरीबन 2.25 लाख अफराद को खुराक का एहतमाम सैलानी कर रही माशाल्लाह। 1.25 लाख अफराद का खाना पका के अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी के और हमारे मुखिर हजरात के तावन से ये मेन हमारा कुकिंग एरिया सैलानी का जहाँ पर हम खड़े हैं ये फंक्शनल हो चुका है। इसके साथ साथ हमारे पास अब 5 जो है सैलानी के लंगर खाने कायम हो गए हैं पूरे ज़िले के अंदर। सैलानी किचन के इफ्तिताह से रोजाना 3000 अफराद खाना खा सकेंगे। DHQ समेत THQ लालियां व बोना में तमाम तर मरीजों को न सिर्फ खाना दिया जाएगा बल्कि इसके साथ आने वाले अजीजों अकारब को भी खाना मुफ्त मिलेगा। कैमरा में आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि कच्चा खूह में निकासी आपका नाकारा निजाम शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। पूरे शहर का पानी पीर कॉलोनी में जमा हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जीशान मलिक से। जी जीशान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कच्चा खूह पीर कॉलोनी में और यहाँ आपको बताते चलें कि यहाँ पर पूरे शहर का जो गंदा पानी है, निकासी आपका बेहतर इंतजाम न होने की वजह से पीर कॉलोनी के बिल्कुल सामने आके खड़ा हो चुका है। और ये कोई मसला आज का नहीं है, दरीना मसला है। कम बेश 1 से 1.5 साल हो गया यहाँ पर ये सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक हालत इख्तियार कर चुकी है। कई मरतबा इंतजामियों को भी आगाह किया गया मगर कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई सुनने वाला, कोई पूछने वाला नहीं। और यहाँ पर एक और बात भी आपको बताते चलें कि जिस रोड के साथ ये आबादी मुंसलिक है, यही रोड लाइव स्टॉक फार्म जंगीराबाद की तरफ भी जाता है। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया गया ये रोड है जो कि निकासी आपका बेहतर इंतजाम न होने की वजह से टूट फूट का शिकार है। पूरे शहर का गंदा पानी यहाँ इस आबादी के सामने खड़ा हो जाता है। आबादी वाले काफ़ी परेशान हैं। मेरे साथ आबादी के चंद लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इस मुतल्लिक क्या कहते हैं। पूरी शहरी आबादी का जो पानी है वो इसी खाले के जरिए निकासी उसका होती है। और अभी तो मौसम कुछ सही है, जब गर्मी आएगी ज़ाहिर है ये खड़े पानी में मच्छर पैदा होंगे, ताउन, मलेरिया और
टाइफाइड जैसी बीमारियां पैदा होंगी और इस मसले से तकरीबन पूरी शहर की आबादी, कच्चकू शहर की आबादी बहुत परेशान है। मेरी दरख्वास्त है ख़ास तौर पर डीसी साहब से कि वो इस मसले का हल निकालें, क्योंकि ये पानी बहुत ख़तरनाक सूरत अख्तियार कर गया है। जी बिल्कुल, आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी, उसका यही कहना है कि जितनी भी यहाँ पे आबादी है वो काफ़ी परेशानी से दो चार है। तमाम लोगों की आला बहुत शुक्रिया ज़ीशान मलिक, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि ठट्ठा ज़िला में शहरियों को साफ पानी मुहैया करने वाला पानी का प्लांट बंद हो गया, जिसकी वजह से शहरी साफ पानी से महरूम हो गए हैं। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सदाम हुसैन। जी सदाम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं सर मौजूद हूँ मकली के गांव रसूलभाई बुरोई में एक आर ओ प्लान की स्कीम पे। इस तरह के आर ओ प्लान जो है ज़िला ठट्टा में 2012 में जो हुकूमत सिंध ने 100 आर ओ प्लान लगाए गए थे मुख्तलिफ इलाकों में साहिली पट्टी में, जबकि 80 आर ओ प्लान जो है वो बंद हो गए, जिसकी वजह यह ना इनको जो डीजल फराम किया गया, ना इनकी कोई रिपेयरिंग का काम हो सका, जिसकी वजह से बंद हो गए। 20 आर ओ प्लान जो है मुख्तलिफ इलाकों में चल तो रहे। यहाँ पर जिस जगह पर मौजूद है गाँव रसूलभाई बुरोई के, यहाँ पर जो अमला जो काम करने वाला है उनको 15 माह से जो तनख्वाही नहीं दी गई है। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर जो हमें तनख्वाह दी जाए, और ये आर ओ इसलिए जो जिला ठट्टा में लगाए गए थे कि खारे पानी को जो है वो मीठा पानी करके जो लोगों में फराम किया जाता था। यहाँ के शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पे जो है। जी बहुत शुक्रिया सदाम हुसैन अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान भर की तरह फैसलाबाद में भी टाइफाइड की वैक्सीन लगाने का अमल शुरू हो गया है। ये वैक्सीन कितनी उम्र के बच्चों को लगाई जा रही है, इसके बारे में जानते हैं हमारे नुमाइंदे डॉक्टर जावेद खान से। जी डॉक्टर जावेद खान, आगाह कीजिएगा। यहाँ पे भी टाइफाइड वैक्सीन का निकाल किया गया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से इसके तहत कहा गया था कि 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक जो है ना वो टाइफाइड की वैक्सीन लगाई जाएगी बच्चों को। बच्चों की उम्र जो है वो 9 माह से लेकर 15 साल तक के जो बच्चे हैं उनको ये वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी सिलसिले में मेरे साथ कुछ महकमे के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ये वैक्सीन के क्या फ़वाइद हैं और ये क्यों लगाना ज़रूरी है, तो हम उनसे बात करते हैं। जी क्या वैक्सीन जो लग रही है तो इसका क्या मकसद है, कि किस मकसद के लिए आप लोग ये वैक्सीन? बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद खान, हमें आप तफसीलन अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। खानेवाल के शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। खानेवाल के शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बढ़ने पर नाला दिखाई देते हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं खानेवाल से अदनान रसूल। बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया। पेट्रोल 2 रुपये 70 पैसे 2021 में हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, जिसमें 16 रुपये के लगभग इजाफा किया गया, जिससे महंगाई में भी इजाफा हुआ। मेरे साथ एक वक्त शहरी मौजूद है, मजीद उनसे बात करते हैं इस हवाले से। क्या कहते हैं जी भाई, आप ये बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया, उसमें क्या कहेंगे? सर, ये पेट्रोलियम मसनूआत की इजाफा हुआ है, इससे लुट गया अवाम। जो इन्होंने कंटेनर पे खड़े होकर वादे किए थे अवाम के साथ, किधर गया रियासत मदीना और किधर गई इस्लामी हुकूमत और किधर गया? अगर ये अपनी लीवी में से कुछ पैसे भी, थोड़े से पैसे कम कर देते तो अवाम को रिलीफ मिल सकता था और पेट्रोल की कीमतें मेंटेन रह सकती थी। मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया, अवाम की जेबों पे डाका डाला, जिस वजह से अवाम के लिए बहुत बड़े मसले मसाइल पैदा हुए हैं। पेट्रोल की कीमत बराह रास्त हर चीज़ पर असरअंदाज होती है। ट्रांसपोर्ट ले लें आप, खाने पीने की अशिया ले लें, इससे हर चीज़ पे असरअंदाज होगा। इंसान के किचन वगैरह मुतासर होंगे। इंसान गरीब मजदूर पहले ही बहुत ज़्यादा पिस गया है। हालिया कुछ दिनों से बिजली गैस की कीमतों के बाद अब पेट्रोल में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है, जिस वजह से अवाम का जीना इन्होंने 2 बर कर दिया है। अवाम के सब इन्होंने जो अपने अवाम के साथ वादे किए थे, ये सब उसके उल्ट चले हैं। तो हमारी तो सिर्फ यही गुजारिश है कि अवाम के कुछ ख्याल किया जाए, न अदरवाइज़ अगर यही आ रहा तो अवाम या खुदकशियों पे मजबूर होंगे, या आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वारदातों में इजाफा हो चुका है, यहाँ लोग यह काम करेंगे। जी, जैसा कि आपने उनकी बात सुन, ये कहना था जो आपने रियासत मदीना के दावे किए थे वो कहाँ गए हैं? अगर खानेवाल के शहरी इस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से महंगा होने से उनके किचन पे भी असर पड़ेगा। और बहुत शुक्रिया अदनान रसूल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जामशोर में सनती वर्कर अपने मुतालिबात के लिए सड़कों पर निकल आए। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं जामशोर से मुकद्दर अली बलोच। मैं मौजूद हूँ लेबर डिपार्टमेंट के रीजनल ऑफिस हैदराबाद में, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जामशोर के डिपार्टमेंट में यहाँ पर मुंसलिक हैं, और लेबर के हवाले से हमारे साथ यहाँ पर लेबर फेडरेशन के रहनुमा मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस मुतालिक वो क्या कहते हैं कि लेबर डिपार्टमेंट कितना काम कर रही है।
तो अपना काम नहीं कर रहे हैं। अगर उसका काम पूरा होता तो आज फैक्ट्री आठ हो सकती। और नूरियाबाद इंडस्ट्री हो चाहे कोटली साइड हो और इसके अलावा मुख्तलिफ जो इसके पहुँचाते हैं उसमें तो ये कभी गया ही नहीं है। और वहाँ पे ये जो फैक्ट्री के अंदर अभी यानी कि फाइलों के अंदर जो इंस्पेक्शन होती है वहाँ पे इसमें खुद यानी कि ऑफिस में बैठकर साइन कर देता है कि हाँ मुकम्मल यानी कि लेकिन आज तक फैक्ट्री में अंदर गया ही नहीं है। सर हमारे को 1 साल हो गया ये लेबर डिपार्टमेंट जा रहे हैं, तारीख पे तारीख होती है और हमारे से बड़ी कठिनाई होती है। 5 साल से हम जुड़ रहे हैं, आज तक हमारे को ना बकाया जाती गई, ना हमारी सर्विस ना तनख्वाह मिलती भी बंद करके हमारे को। जैसे कि हमारे यहाँ पर मजदूर फेडरेशन के रहनुमा और मजदूरों से बातचीत हुई तो उन्होंने यही कहा है कि शुक्रिया मुकद्दर अली बलोच, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर कुंभ थाना की हुदूद में 2 नौजवान के अगवा का मामला। बुरसा का कहना है कि अगवाकारों ने 60 लाख रुपए मांग लिए। आला हुकाम नोटिस लेकर हमारे नौजवानों को बाजियाब कराए। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे हीर आनंद। वक्त हम मौजूद हैं कुंभ के नोहाई गांव टालपुर वड्डा में, जहां पर 12 रोज कबल 2 नौजवान अगवा हुए थे। हम इस वक्त मौजूद हैं उनकी वर्षा से। आइए उनकी वर्षा से पूछते हैं उनका क्या मुतालबा है इस हवाले से। हमारे 2 नौजवान अगवा किए गए थे, वो मजदूरी के बहाने से सखर गए थे, वहाँ से वो अगवा हो गए। कुछ दिनों के बाद हमें फ़ोन आई कि हम आपके जो बंदे हैं वो हमारे पास हैं, 60 लाख का तावन दे दो और जो वो आज़ाद करवा दो। हम गरीब लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, मजदूरी करते हैं। आप क्या मुतालबा करते हैं? हम सदर से, वज़ीर आज़म से और नफीसा शाह से, मुनव्वर हसन से, हम उनके वोटर हैं। हम उनसे अपील करते हैं कि हमारे 2 नौजवान में जो अगवा हो गए हैं उनमें हमारी मदद करें। बात ये है कि कुछ अर्सा हमारे 2 नौजवान मजदूरी के बहाने से घर से गए थे, सखर से लापता हो गए। उनका कुछ दिनों के बाद ये फ़ोन आई कि हमें 60 लाख रुपये दे दो, तुम्हारे 2 नौजवान हमारे पास कैद हैं, हमने उसको अगवा किया हुआ है, ये गरीब लोग हैं, हम कहाँ से 60 लाख आए उनको दें। हमारी बहुत शुक्रिया हीर आनंद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन में मजीद आपको बताएं कि तत्ता पानी में अंजुमन ताजरान के इंतखाबात मुकम्मल। सदारती उम्मीदवार एडवोकेट सरदार शफाकत ने 549 वोट लेकर मैदान मार लिया है। मजीद जानते हैं साबिर मकबूल की इस रिपोर्ट में। तत्तापानी अंजुमन ताजरान के इंतखाबात मुकम्मल हुए। 1055 वोटर्स ने अपना वोट कास्ट किया। सदारत के लिए 3 उम्मीदवारों में मुकाबला हुआ। सरदार शफाकत एडवोकेट 549 वोट लेकर कामयाब हुए। मलिक मोहम्मद इल्ताफ 298 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। इंजीनियर अदील मलिक 203 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। सरदार शफाकत एडवोकेट ने भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीतकर अंजुमन ताजरान तत्तापानी का पहला मुंतखब सदर होने का एजाज अपने नाम कर लिया। सरदार शफाकत एडवोकेट की कामयाबी पर उनके हामी ताजरों ने जश्न मनाया और ढोल की थाप पर रक्स भी किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी इस जीत पर पूरे अहलियान तत्तापानी और अंजुमन ताजरान का शुक्रिया अदा करता हूँ और तत्तापानी की ताजर बरादरी को ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरे हक में फैसला देकर मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया है। मैं इसका साबिर मकबूल, टीवी टुडे, तत्तापानी। उधर टंडू रही में जोही को दादू से मिलाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं राजन जमाली। 8 माह गुजरने के बावजूद भी टंडो रहीम खान जोही लिंक रोड अभी तक ना बन सका। इस सड़क समेत काछो की कई राब्ता सड़कें टूट गई हैं, जिसकी वजह से काछो के मुख्तलिफ शहरों का तहसील हेडक्वार्टर जोही, जिला हेडक्वार्टर दादू समेत दीगर शहरों से जमीनी रास्ता दुश्वार है, जिसकी वजह से यहाँ पर हादसात मामूल बन चुके हैं। इंतजामिया की जानिब से इन टूटे हुए रास्तों पर मिट्टी तो डाली गई, लेकिन अभी तक तरक्याती काम ना हो सके। इन मिट्टी डालने से कई मरतबा हादसात भी हो चुके हैं, जिस वजह से कई मरतबा गाड़ियां भी गिर चुकी हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट करने में हमारी मदद की। दूसरी बात यह कि सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि ये रोड जो है वो जल्द से जल्द तामीर किए जाएँ, जो गुज़श्ता बारिशों में तबाह बर्बाद हो चुके हैं। न सिर्फ ये रोड बल्कि काछो एरिया में जितने भी रोड्स थे, मैं समझता हूँ ज़मीनी रब्ता जो है वो सारे का सारा तहसील जोही का जो है तालका या तहसील हेडक्वार्टर से कटा हुआ है।
कट किया हुआ है। सिंध गवर्नमेंट से हमारी इल्तिजा है कि इन रास्तों को जल्द से जल्द तैयार किया। तो इतना ख़राब रास्ता है, हमें काफ़ी परेशानी हो रही है, लेकिन ये बना नहीं रहे, पता नहीं क्यों। ये रास्ते का तुम लोग हालत देख रहे हो, यहाँ के पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे बिल्कुल नाअहल साबित हो चुके हैं। ये रास्ता शायद उन लोगों को नज़र नहीं आ रहा है, ये इस रास्ते से खुद आए तो इन लोगों को पता चले। ये खुद तो बैठे हुए हैं कराची हैदराबाद अपने बंगलों में, दरअसल इधर गरीबों का हालत क्या गुजर रहा है, ये गरीबों की तबाही है। ये टल्डो रहीम जो ही लिंक रोड है जो गुज़श्ता 8 महीनों से ये सैलाब की वजह से तबाह हो चुका है। अभी इस नुमाइंदों को गुजारिश है कि ये रोड हमारे को बहाल करवा के दे। जो नुमाइंदे हैं वो अपने बंगलों में बैठे हुए हैं, हमारे को ये रोड बहाल करके दे। हम फिर भी हम पीपल्स पार्टी के वर्कर ही हैं, यहाँ पे 4 यूसियों को यही रोड लगता है, हमारे को ये रोड बहाल करवा के दे। हम गुजारिश करते हैं फिर भी MNA MPA को सैयद मुराद अली शाह को खुदारा थोड़ा सा इधर भी नज़र रखें, इस रोड का हालत तो देखें, ये रोड हमारे को बहाल करवा के दे। इलाका मकीनों की आपने बातें सुनी, इनका यही कहना था कि हमें सड़कें बनवा के देखी जाएं। खानेवाल से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि खानेवाल की सब तहसील अब्दुल हकीम में मकसूद अहमद की 8 साला बेटी अरीबा बचपन से ही समात और गोयाई की क़ुव्वत से महरूम है। मकसूद अहमद ने वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म इमरान खान से अपनी बेटी के इलाज की अपील की है। मज़ीद देखते हैं हाफिज खुर्रम रियाज की इस रिपोर्ट में। खानेवाल की सब तहसील अब्दुल हकीम की बस्ती शाख मदीना का रिहायशी मकसूद अहमद 5 बेटियों का बाप है और मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटियों का पेट पालने की कोशिश में मसरूफ है। मकसूद अहमद की 8 साला बेटी अरीबा बचपन से ही समात और गवाही की कुव्वत से महरूम है। मकसूद अहमद का कहना है कि इन 8 सालों में कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जिस दिन अपनी बेटी की तकलीफ को कम करने की कोशिश ना की हो। अरीबा के वालिद का कहना है कि अपनी तमाम जमा पूंजी अपनी बेटी के इलाज पर खर्च कर चुका हूँ ताकि वो भी आम बच्चों की तरह जिंदगी के हसीन लम्हात गुजार सके और अपना मुस्तकबिल संवार सके। जबकि डॉक्टर्स का कहना है कि अरीबा के इलाज के लिए $17,000 दरकार हैं, जो कि मकसूद अहमद के बस की बात ना है। बच्ची है, ये 6-7 साल की है, ये न बोल सकती है न सुन सकती है। मैं खुद गुर्दों का मरीज़ हूँ, काफ़ी इलाज करा चुका हूँ, जो भी मेरे पास जमा पूंजी थी मैं सब खर्च कर चुका हूँ। इसकी बच्ची का काफ़ी इलाज कराया, इसका भी कोई इलाज नहीं हो सका। डॉक्टरों ने $17,000 कहे कि वो हो जाए तो इसका इलाज हो सकता है, वो आला लगेगा जो इसके ऑपरेशन के ज़रिए आला लग सकता है। तो मेरे हुकूमत से अपील है कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने मजदूरी से काम चलाता हूँ, बड़ी मुश्किल से मेरी 5 बच्ची हैं जी, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। ये मेरे वज़ीर आला पंजाब से भी पुरज़ोर अपील है कि इस बच्ची का इलाज करवाया जाए। कैमरा मैन मुनीर अहमद के साथ हाफिज खुर्रम रियाज, TV टुडे। हुकूमत की जानिब से तालीमी इदारों में बेफाम लाजमी करार देने पर बेफाम के हसूल के लिए 13 लाख से ज़्यादा आबादी पर मुश्तमिल तहसील सादिकाबाद के वाहिद नादरा ऑफिस के सामने लोगों की लंबी कतारें लग गईं। लोग 3 दिन नादरा के चक्कर लगाने पर मजबूर। सादिकाबाद से धनी बख्श मेहर की खुसूसी रिपोर्ट। 2 सूबों के संगम पर वाक़े तहसील सादिकाबाद के नादरा ऑफिस में शदीद रश है। महकमा तालीम की जानिब से स्कूलों में बेफाम लाजमी करार दिए जाने पर नादरा ऑफिस के बाहर मर्द और ख़वातीन की लंबी कतारें लग गईं। कोरोना SOPs पर भी अमल दरामद बराए नाम है। 13 लाख से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल सादिकाबाद के इकलौते नादरा ऑफिस का स्टाफ भी बेपनाह रश से परेशान और रात गए तक ड्यूटियाँ सर अंजाम देने में मसरूफ़ है। हम यहाँ 2-3 दिन से आ रहे हैं, हमें बहुत तकलीफ और परेशानी हो रही है, हमारा नंबर भी नहीं लग रहा। हम सुबह 2 बजे लाइन में खड़े होते हैं, रात के 10 बजे तक। यहाँ पर दिहाड़ीदार तबका लोग हैं, 5-5 6-6 दिन से ख्वार हो रहे हैं, तकलीफ में हैं। तालीमी इदारों में बेफाम का असूल लाजमी करार दिए जाने के बाद शहरियों का नादरा ऑफिस के सामने शदीद रश है। शहरियों ने हुकूमत से अपील किया कि नादरा ऑफिस का सब ऑफिस वक्त की अहम ज़रूरत है। कैमरा टीम के साथ धनी बख्श मेहर, TV टुडे न्यूज़, सादिकाबाद। नाज़रीन, गन्ने की कीमतों में इस्तेहकाम और गुड़ की मांग में इजाफे से जहां काश्तकार खुश नजर आ रहे हैं, वहां अवाम भी चीनी की बजाय गुड़ के इस्तेमाल को तरजीह देने लगे हैं। इस हवाले से देखते हैं मोहम्मद अजीम नूर कादरी की रिपोर्ट। मुल्क भर में गन्ने की कीमतों में इजाफा होने पर गुड़ की तैयारी में भी इजाफा दिखाई दे रहा है। शहरियों में भी चीनी की जगह गुड़ के इस्तेमाल का रुझान बढ़ गया है। चीनी से तो बेहतर है कि घर के अंदर कोई ना कोई चीज़ काम आ जाती है, ये भी अच्छी चीज़ है। चीनी होती है नहीं होती, कभी रेट इसका कैसे होता है, कभी कैसे होता है, कभी मिलती नहीं है, तो इसके लिए बेहतर है कि ये गुड़ तो 24 घंटे मिल जाता है।
गुड़ की मांग में इजाफा को देखते हुए काश्तकारों ने भी गुड़ की तैयारी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि साल गन्ने और गुड़ की कीमतें अच्छी हैं, पिछले सालों की निस्बत भी बेहतरी आई है। रेट तो गवर्नमेंट की तरफों ठीक है, मगर यह है कि गुड़ की मार्केट भी बहुत ठीक जा रही है। इस वास्ते असी कमाल पीटते भी हैं, गुड़ की मांग भी ज़्यादा हैगी है, रेट भी अच्छा मिल रहा वा। कढ़ा में डालते हैं, कढ़ा में डाल के इसमें फिर रंग काट वगैरह और सुकलाई वाले भिंडी की उससे सफाई करते हैं, फिर इसका गुड़ बनता है। एक प्रोसेस पे, एक पात पे तकरीबन 1 घंटा लग जाते आते हो। अगर काश्तकार गन्ने को फरोख्त करने की बजाय मुकामी सतह पर गुड़ की तैयारी पर तवज्जो देना शुरू कर दें तो इससे न सिर्फ उनकी आमदन में इजाफा होगा बल्कि चीनी के इस्तेमाल में भी खातरख्वाह कमी वाक़या होगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजीम नूर, टीवी टुडे। नथिया गली का मौसम हसीन, सियाहों की बड़ी तादाद ने नथिया गली का रुख कर लिया। शहरियों का कहना है यहाँ का मौसम बहुत खूबसूरत है, यहाँ आकर हमने बहुत इंजॉय किया है, दूसरों को भी यहाँ आना चाहिए। लाहौर से आए हुए हैं, कुछ दिन हमने मरी में स्टे किया, आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। कल से वैसी रूटीन दोबारा बैक टू रूटीन है और यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम भी बहुत खुशगवार है, माहौल भी बहुत खुशगवार है। बांसुरी बज रही है, पूरा माहौल बना हुआ है, जश्न। हुकूमत पंजाब और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तहसील साहिवाल में खुली कचहरी का इनाकाद किया गया। देखते हैं महर उस्मान की इस रिपोर्ट में। तहसील साहिवाल में अवामी मसाइल के हल के लिए हुकूमत की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर तहसील साहिवाल के ऑफिस में खुली कचहरी का इनाकाद किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर तहसील साहिवाल मोहम्मद जमील साहब ने लोगों के मसाइल सुने। खुली कचहरी में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। पंजाब की हिदायत के मुताबिक हर महीने की पहली तारीख को रेवेन्यू अवामी पुलिस कचहरी का यहाँ पे इनाकाद किया जाता है। यहाँ पे तमाम किस्म के अवामी मसाइल जो रेवेन्यू से मुताबिक है, रेवेन्यू से अलावा और भी अगर किसी का कोई डोमिसाइल का इशू है। तहसील साहिवाल में हर माह के शुरू में खुली कचहरी का इनाकाद किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील साहिवाल मोहम्मद जमील साहब ने लोगों के मसाइल सुने और उनको मौका पर हल करने की यकीन दहानी कराई। साथी कैमरामैन के साथ मार उस्मान, टीवी टुडे। सिब्बी में डीसी की ज़ेर सदारत सिब्बी मेले के हवाले से खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें ज़िला इंतज़ामिया ने शिरकत की। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं शेर मोहम्मद रिंद। डिप्टी कमिश्नर यासिर बाज़ई की सदारत में सालाना सिब्बी मेला के सिलसिले में इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में सरकारी महकमों के मर्द व ख़वातीन ऑफिसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने इजलास को बताया कि सिब्बी मेला की तैयारियां आखिरी मराइल में हैं और हम फरवरी के आखिरी हफ्ते या मार्च के पहले हफ्ते में मेले का इनेकाद करने जा रहे हैं। और जिस तरह से सिब्बी के ज़िले के रिहायशियों का काफ़ी हद तक इस सीज़न में दारोमदार, माशी दारोमदार इस मेले के इनकाद से होता है, ख़ुसूसन लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो लोग हैं, तो उनको कोई माशी नुकसान भी ना हो। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि 5 रोज़ा सिब्बी मेला में कोरोना वायरस के बायस SOPs को फॉलो किया जाएगा और तमाम प्रोग्राम आउटडोर होंगे। इसमें ऐसे इवेंट्स कराए जाएं कि और इस तरह उनका बंदोबस्त किया जाए कि जिससे कोरोना के फैलने का खतरा भी ना हो। सिब्बी मेला के हवाले से सरकारी महकमों के ऑफिसरान ने अपनी अपनी तजावीज़ पेश की और मेला की तैयारियों में हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। कैमरा टीम के साथ शेर मोहम्मद रिन, टीवी टुडे, सिब्बी। ज़िला इंतज़ामिया खानेवाल और टाउन कमेटी अब्दुल हकीम की गफलत बरकरार अंजुमन ताजरान रेल बाजार ने अपनी मदद आपके तहत मुखय्यर हजरात के ताउन से कब्रिस्तान निमतपुरा में मिट्टी की भर्ती के बाद 4 दीवारी का काम शुरू कर दिया गया। मजीद देखते हैं हाफिज खुरम रियाज की इस रिपोर्ट में। ज़िले इंतज़ामिया खानेवाल की गफलत बरकरार, अंजुमन ताजरान रेल बाजार की तरफ से मुखय्यर हजरात के ताउन से कब्रिस्तान नेमतपुरा में मिट्टी की भर्ती के बाद 4 दीवारी का काम भी शुरू करवा दिया गया। शहर की सियासी, समाजी, कारोबारी हलकों ने मुंतखब इमरानी असम्बली और ज़िले अफसरान की बेहिसी के खिलाफ एहतजाज करते हुए अंजुमन ताजरान रेल बाजार के इकदाम को एहसन इकदाम करार देते हुए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। अहलियान अब्दुल हकीम का वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार से दीगर कब्रिस्तान की 4 दीवारी की तमीरी का भी मुतालबा किया है और साथ ही ज़िले इंतज़ामिया खानेवाल की गफलत पर भी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। हम अपनी फाइलें और अपने मुतालबा DC साहब तक काफ़ी बार पहुंचा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस मसले में हम DC साहब के बाद जो है इंतज़ामिया जो है अब्दुल हकीम की बल्दिया की उसको भी मिले हैं, मोहम्मद बंगई साहब हैं, उनसे मिले हैं,
जिन्होंने हमें ये बताया कि अभी कमेटी जो है वो मकरूज है 1.5 करोड़ की, उसके बाद जाके जो है वो हमारी कोई काम की सुनवाई होगी। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये काम बहुत ज़रूरी है और बहुत जल्द होना चाहिए। इस सिलसिले में अंजुमन ताजरान रेल बाज़ार अब्दुल हकीम और स्टार दोस्त ताजर ग्रुप इन सब ने मिल के मुखैर हज़रात के ताउन से सबसे पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा गड़ा था, उसको पुर किया गया है और तकरीबन उसमें 120 ट्राली जो है वो मिट्टी की डली है। इसके बाद जो है अब यहाँ की चारदीवारी का मसला था। एक बार फिर इंतज़ामिया से हमने अपील की थी कि इसमें हमारे साथ ताउन किया जाए, लेकिन अभी तक कोई इंतज़ामिया की तरफ से मौसर जवाब मौसूल नहीं हुआ। बिलाखिर हमने अब अपनी मदद आपके तहत ये काम शुरू करवाया है और इंशाअल्लाह और ये काम जो है जल्द से जल्द हम निपटाएंगे और इस कब्रिस्तान को एक मिसाली कब्रिस्तान अब्दुल हकीम के लिए बनाएंगे। कैमरामैन मुनीर अहमद के साथ हाफिज खुरम रियाज, TV टुडे, अब्दुल हकीम। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। TV टुडे, खबर सबसे पहले। हम सब सही तालीमी इदारों की तलाश में रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये सिर्फ क्लासेस लेना और इम्तिहानात देना ही नहीं है, बल्कि ये इदारे हमारा दुनिया के बारे में नजरिया तब्दील करते हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी वही जगह है जहां पर आप अपनी शख्सियत को मजीद निखार सकते हैं। हम आपकी पोशीदा सलाहियतों को उजागर करके आपको एक बाएतमाद और काबिल शख्सियत बनाते हैं। मजीद मालूमात के लिए राबिता करें। हफ्ता का इतवार रात 8:05 पर सिर्फ TV टुडे पे। वेलकम बैक। बुलेटिन में बात करेंगे जमात इस्लामी के ज़िले अमीर राना उमर दराज फारूकी का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर पर अपनी करारदादों पर अमल करवाए। भारत में सिर्फ कश्मीरी ही नहीं, मुसलमान, सिखों और दीगर अक़लियतों पर भी ज़मीन तंग कर दी गई है। मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जमात इस्लामी के ज़िले अमीर राना उमर दराज फारूकी, सीनियर रहनुमा इफ्तिखार हाशमी और दीगर का कहना था कि कश्मीरी अरसा दराज से भारतीय मज़ाहिब
मजालिम बर्दाश्त कर रहे हैं। मसला कश्मीर पर आलमी बरादरी की खामोशी मायूस कुन है। दुनिया भारत को बड़ी मंडी के बजाय एक जालिम रियासत के तौर पर देखे और कश्मीरियों पर मजालिम बंद कराए। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तानियों के दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और इसकी आज़ादी के लिए जंग जारी रहेगी। जमात इस्लामी के रहनुमाओं का मजीद कहना था कि जमात इस्लामी मुजफ्फरगढ़ के ज़ेर एहतमाम 5 फरवरी को जेल रोड से मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब तक रैली निकाली जाएगी, जिसमें मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वालों की कसीर तादाद शिरकत करेगी। कमिश्नर डीजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद ने कोट चट्टा में खुली कचहरी लगाई। डिप्टी कमिश्नर डीजी खान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद सफातुल्लाह, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद असद चांडिया, डीएसपी और दीगर रेवेन्यू अफसरान अमला रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ खुली कचहरी में मौजूद थे। कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद ने कहा कि वजीर आला की हिदायत पर हर माह के पहले वर्किंग डे में रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी लगाएंगे। हर खुली कचहरी में दूर अफ्तादा इलाका मुंतखब किया जाएगा। खुली कचहरी में अफसरान आवाम के पास आएंगे। कमिश्नर ने कहा कि खुली कचहरी का मकसद आवाम के मसाइल उनके घर के नज़दीक हल करना है। कमिश्नर डीजी खान ने खुली कचहरी में आवाम की तहरीरी और ज़बानी दरखास्तों पर अहकामात जारी किए। उनका कहना था कि खुली कचहरी में मौसूल हर दरखास्त पर वो खुद मुतलका महकमे से फीडबैक लेंगे। दरखास्त गुजार को पेशरफ्त से आगाह करना मुतलका महकमे की जिम्मेदारी होगी। ननकाना साहब में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर खुली कचहरी लगाई गई। खुली कचहरियों में डिप्टी कमिश्नर ने आवाम उन्नास के मसाइल सुनकर मौके पर हल करने के अहकामात भी जारी कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने कहा, रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियों में रिकॉर्ड की दुरुस्तगी, फर्द का इजरा, रजिस्ट्री समेत रेवेन्यू से मुतल्लिका दीगर मामलात हल किए जा रहे हैं। जिला भर के तमाम अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स और बर वक्त मयारी सर्विसेज फराम की जा रही हैं। मसाइल के हल के लिए आने वाले किसी भी मसाइल को किसी किस्म की दुश्वारी पेश आती है तो वो फौरी मेरे ऑफिस में इत्तला करे। जिले भर के तमाम अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स में दोपहर 3 बजे तक रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियां जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हिदायत पर मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जलालपुर पीरवाला में भी सेहत कार्ड का इजरा फिर से शुरू हो गया। तहसील कोऑर्डिनेटर सलमान मुनव्वर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक 7,20,000 मालियत पर मुश्तमिल ये सेहत कार्ड गरीब खानदान के लिए किसी नेमत से कम नहीं। अवाम की भलाई के लिए ही इशू किए हैं। जितने भी सेहत कार्ड यहाँ पे इशू किए गए हैं उसका अवाम को ये फ़ायदा है कि जो घर का सरबराह है जिसके नाम पे हेल्थ कार्ड है तो उसकी टोटल फैमिली उस पे इनरोल्ड होती है और उनका जितना भी कोई ऑपरेट होता है, कोई गुर्दों की डिजीज़ जैसे मेजर हो जाती हैं, शुगर की हो गई या हेपेटाइटिस सी की या बी की वैक्सीनेशन होती है, तो ये तमाम मेजर डिजीज़ के लिए हेल्थ कार्ड इशू किए गए हैं ताकि उनका इलाज, उनकी वैक्सीनेशन बिल्कुल फ्री गवर्नमेंट की तरफ से हो। हर कार्ड में 7,20,000 रुपये तक की अमाउंट ट्रांसफ़र की गई है जो कि उनका 3 साल तक 2022 तक कार्ड। कबीरवाला के नवाही इलाके में शादी का पंडाल मैदान जंग बन गया। बारातियों और दुल्हन के रिश्तेदारों के दरमियान शदीद लड़ाई हो गई। कबीरवाला के नवाही इलाके खूब बग्गेवाला में शादी का पंडाल मैदान जंग बन गया। बारातियों और दुल्हन के रिश्तेदारों के दरमियान शदीद लड़ाई हो गई। दुल्हन के दर्जनों रिश्तेदारों ने बारातियों पर हमले करके डंडों, लातों और तेज धार आलात का आज़ादाना इस्तेमाल किया। रिश्ते के तनाज़े पर होने वाली शदीद लड़ाई में दूल्हा के 3 भाइयों समेत मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। उधर कोटीजी में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने रिश्वत का बाजार गर्म कर लिया। गाड़ी मालकान का कहना है कि पुलिस एहलकार नाजायज तंग करते हैं और पैसे भी मांगते हैं। पैसे ना देने पर चलान काट दिए जाते हैं। इसी पर बात करने के लिए कोटीजी से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं दोस्त अली लाशारी। उनसे मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। जी दोस्त अली लाशारी, बताइएगा, ट्रैफिक पुलिस एहलकार रिश्वत का बाजार गर्म किया हुआ है? जी बिल्कुल एहसानुल्लाह, जैसा कि ये ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने जो है वो लोगों का यहाँ पर जीना जो है वो मुहाल कर दिया है। 1 किलोमीटर के फासले पर जो है ट्रैफिक पुलिस की 2 अलग अलग पिकेट कायम है।
لیکن پکٹ قائم کی گئی ہے. یہاں پر پکٹ پر تعینات جو ٹریفک پولیس اہلکار ہیں وہ عوام کو تحفظ دینے کے بجائے جو ہے وہ عوام سے لوٹ مار میں مصروف نظر آتے ہیں، جس پر آج ڈرائیوروں نے شکایت کی کہ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر 2 الگ الگ چالان کاٹے جاتے ہیں مگر کوئی رسید بھی نہیں دی جاتی. اور ان کا کہنا تھا کہ ہر پکٹ پر ہم سے الگ رشوت طلب کی جاتی ہے، نہ دینے کی صورت میں جو ہے وہ گھنٹوں گاڑیاں روک دی جاتی ہیں. انہوں نے کہا کہ ایس ایس پی خیر پور معاملے کا نوٹس لے کر چالان کی مد میں جو ہے بھتہ وصولی بند کروا، نہیں تو جو ہے وہ پہیہ جام ہڑتال کی جائے گی. دوسری جانب ڈرائیوروں کی شکایت پر جو ہے صحافیوں نے جا کر صورتحال دیکھی اور کوریج کی تو ٹریفک پولیس اہلکار موج علی وسان اور اعظم دستی نے جو ہے وہ بدماشی پر اترائے، صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی کی اور موبائل فون بھی چھیننے کی کوشش کی. اب سوال احسان اللہ یہ اٹھا ہے کہ عوام کی جان مال کے محافظ اگر اس طرح سے عوام سے بدماشی کریں گے اور یونیفارم کا ناجائز فائدہ لیں گے تو قانون کے رکھوالے اگر بھتہ وصولی کریں تو بھتہ مافیا کو کون روکے گا؟ جی بہت شکریہ دوست علی لاشاری، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. کوٹیچی میں ٹریفک پولیس اہلکاروں نے رشوت کا بازار گرم کر لیا ہے. وزیر مملکت برائے ہاؤسنگ اینڈ ورکس محمد شبیر قریشی نے احمد پور سیال اور چک فرازی کا دورہ کیا. چک فرازی پہنچنے پر سابق چیئرمین سردار شاہ، امیر جعفر شاہ اور حیدر شاہ نے پرتپاک استقبال کیا. وزٹ کے دوران وزیر مملکت نے سید سردار شاہ کے رہائش گاہ پر کھلی کچہری لگائی اور عوام کے مسائل سنے. مسائل کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے. مزید اس موقع پر وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت غریب عوام کی حکومت ہے. عوامی مسائل کا حل اور خدمت ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے. مہراب پور میں سیوریج کا نظام خراب ہو گیا، جس کی وجہ سے گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں. مہراب پور کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ ہم سخت پریشانی میں مبتلا ہیں. سیاسی بندے ووٹ لینے ہمارے پاس آتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے تک نہیں کہ ہم کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں. علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ علاقے میں سیوریج کی نکاسی کے لیے فوری طور پر کام کیا جائے. ادھر کھاریا میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش کو گرفتار کر لیا. ایس ایچ او تھانہ سٹی لالا موسیٰ سید مبارک شاہ نے اپنی پولیس ٹیم کے ہمراہ مختلف کارروائیوں میں 2 ملزمان گرفتار کر لیے. شیشہ فلور اور شیشہ کا سامان برآمد کر لیا گیا، جبکہ ایک کارروائی میں ملزم سے 200 گرام چرس برآمد کر کے علیحدہ مقدمات درج کر لیے. ڈی پی او گجرات عمر سلامت نے کہا کہ منشیات فروش معاشرے کے ناسور ہیں، جن کے خلاف گجرات پولیس ضلع بھر میں بڑے پیمانے پر کارروائیاں کر رہی ہے. میاں چنو میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا. پولیس تھانہ سٹی کے ایس ایچ او آصف محمود چوہان نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے 131-15 ایل سے منشیات فروش نعمان کو منشیات فروخت کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا. ملزم نعمان کے قبضے سے 2 کلو چرس برآمد کر کے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. چوک مرحلے میں تھانہ مقبولہ اور قبولہ پولیس نے کارروائی کے دوران 2 منشیات فروش کو گرفتار کر لیا ہے. تھانہ قبولہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش اللہ رکھا کو گرفتار کر کے ملزم کے قبضے سے 1320 گرام چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا، جبکہ دوسری کارروائی میں تھانہ قبولہ پولیس نے ملزم ذوالفقار کو گرفتار کر کے قبضے سے کاربین 12 بور معمہ کارتوس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا. ادھر جہانیہ میں گیس سلنڈروں کی دکان میں چوری کی واردات. نامعلوم چور دکان سے تقریباً 2 لاکھ روپے مالیت کے نئے گیس سلنڈر اور دکان میں رکھی 15,000 روپے نقدی اور قیمتی اشیاء چوری کر کے فرار ہو گئے. جہانیہ کے نواحی چک 115-10 آر میں پیر جہانیہ روڈ پر گیس سلنڈروں کی دکان میں رات کی تاریکی میں نامعلوم چوروں نے دکان کے تالے توڑ کر گیس کے نئے سلنڈر، جن کی مالیت تقریباً 2 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے، دکان میں رکھے 15,000 روپے کی نقدی اور ضروری دستاویزات بھی چرا کر فرار ہو گئے. دکان مالک غلام عباس کی اطلاع پر جہانیہ پولیس کے اے ایس آئی منظور خان نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ کر ضروری کارروائی شروع کر دی اور پولیس نے نامعلوم چوروں کی تلاش شروع کر دی ہے. اہل علاقہ نے بتایا کہ جہانیہ میں چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہو چکا. انہوں نے پولیس گشت کو بڑھانے کا مطالبہ بھی کیا ہے. خانپور مہر کے قریب عادل پور تھانے کی حدود میں مسلح افراد کی فائرنگ سے ڈرائیور قتل. پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر سول اسپتال گھوٹکی منتقل کر دی. عادل پور تھانے کی حدود چنگلانی پیٹرول پمپ کے مقام پر نامعلوم موٹر سائیکل سوار ملزمان کی مسلح فائرنگ میں سردار گڑا خان رہائشی 42 سالہ ٹریکٹر ڈرائیور روزہ خان پٹھان قتل ہو گئے ہیں، جس کی لاش کو عادل پور پولیس نے اپنی تحویل میں لے کر
پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال گوٹکی منتقل کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مقتول ڈرائیور روزہ خان پٹھان لکڑیوں کا بیپاری تھا جو لکڑیوں سے بھری ہوئی ٹریکٹر ٹرالی عادل پور کے قریب چنگلانی پمپ پر روکی تو اچانک موٹر سائیکل پر سوار 2 نقاب پوش ملزمان نے فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں ٹریکٹر ڈرائیور روزہ خان پٹھان موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے، تاحال واقعے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج مردان کے طلبہ کا عبدالولی خان یونیورسٹی کی انتظامیہ کے خلاف بھرپور احتجاج۔ امتحانی داخلہ فیس واپس لینے کا مطالبہ احتجاج کے باعث مین کالج چوک کو ہر قسم ٹریفک کے لیے گھنٹوں تک بند رکھا گیا۔ متحدہ طلبہ محاذ کے چیئرمین عباس خان نے احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عبدالولی خان یونیورسٹی کی جانب سے امتحانی داخلہ فیسوں میں دگنے اضافے کو ہم مسترد کرتے ہیں اور ہم اسے غریب طلبہ کے خلاف سازش اور تعلیم دشمن اقدام قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی انتظامیہ خود ہر مہینے لاکھوں روپے تنخواہیں لیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی لاکھوں روپے تنخواہوں میں کمی لائیں تاکہ یونیورسٹی کے خزانے پر بوجھ کم ہو جائے۔ دیپال پور کے علاقے حجرہ شاہ مقیم میں دودھ کے نام پر کیمیکل بکنے لگا، متعلقہ محکمے خاموش تماشائی بن کر رہ گئے، شہریوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ دیپال پور کے علاقے حجرہ شاہ مقیم میں دودھ کے نام پر مضر صحت کیمیکل کی فروخت کا دھندا عروج پر متعلقہ محکمے لمبی تان کر سوئے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، لوگ پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ شہری ارسلان خان نے گوالے سے کھلا دودھ خرید کر اب ابالنے کے لیے چولہے پر رکھا تو پانی الگ اور ربڑ نما کیمیکل الگ ہو گیا۔ مقامی چیلر پر ٹیسٹ کرایا تو معلوم ہوا کہ یہ اصلی دودھ نہیں بلکہ کیمیکل ملا مصنوعی دودھ ہے۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال گجر خان میں ٹائیفائڈ ویکسینیشن کا آغاز کر دیا گیا۔ افتتاح ایم پی اے چودھری جاوید کوسر نے کیا ہے۔ ٹائیفائڈ ویکسینیشن مہم میں 9 سے 15 سال تک کی عمر کے بچوں کو ویکسین لگائی جائے گی اور یہ مہم 15 فروری تک جاری رہے گی۔ ایم پی اے چودھری جاوید کوسر نے اپنے پیغام میں کہا کہ والدین اپنے بچوں کو اس موذی مرض سے بچانے کے لیے ٹائیفائڈ ویکسینیشن ضرور کرائیں اور اس مرض کو شکست دیں۔ ناظرین، اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔